सुनो, यहाँ से जाइए, हमारे मुनिराज विश्वामित्र को बुलाया जाए। चलो देखो, इंद्रदेव जो हमारे शिष्य हैं उन पे कोई संकट समझ में आ रहा, क्यों करके आज वो अपने गुरुदेव को याद किए हैं। चलता हूं। इंद्रदेव, खुश रहो, कल्याण हो। कहो क्या बात है, आज बहुत तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। मुनिराज, मैं आपसे क्या बताऊं, नेत्रदान शुरू था परियों का, अचानक मेरे सिंहासन हार हिलने का कारण क्या है? महाराज, राजा, तुम्हारा सिंहासन, राजा हरिश्चंद्र 99 यज्ञ कर चुका, एक यज्ञ बाकी है। मैं ये सोचता हूँ मुनिराज, कहीं वो 100 यज्ञ पूरी कर लेगा तो मेरा ये राजपाट। इसी से तुम व्याकुल हो, बेचैन हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो तुम्हारा सरताज, राजपाट, धनधाम तुम्हारे गुरु के रहते हुए नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। मुनिराज, ये तनी कहा मुनिवर करो और संकट कठिन करार, सतधारी भारी भयो अरे अवधपुरी। इंद्रदेव, घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ उपाय। सुनो मेरी बात। बताइए मुनिराज। अरे जिसका डर से त्रिलोकी और डरे आज दिल, सो डरे तुझे सितम है सितम। तेरा क्या कर सकेगा और हरिश्चंद्र कर तसल्ली जिगन छोड़। वो सत्यवंती राजा है, सत्यधारी राजा। सुन मेरी बात। अरे मति भय भी तू हो, मन में निश्चिंत रहो, सत्यधारी का जा सत देखेंगे हम, जाते जाते करुणा सत धन को। जाते जाते करुणा को सत धन को, ऐसी माया रचूं तो तेरी कथा। सत्य सत्य सिंधु राजा हरिश्चंद्र को मैं देखूंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें कुछ देना होगा। बताइए गुरुवर। तुम्हें तीन वचन देना होगा, तब ये काम मैं कर पाऊंगा। गुरुवर, आप मांगिए तो सही, क्या मांगना चाहते हैं? पहली वचन है
माया रूपी सुगर। यो मस्त, दूसरी वचन जो चाहूं सो बन जाऊं। यो मस्त, तीसरी वचन काला नाग। यो मस्त। इंद्रदेव तुम घबराओ नहीं, मैं जाता हूं, उसका सत्य धर्म दिखाऊंगा। तुम क्यों चिंता करते हैं? देखो कौन आ रहा है, उधर देखो। महाराज गायब हो गए। बगिया मेरी हरी भरी है, महाराज का आदेश होता है, इस बाग की रखवाली करता हूं। मेरी इसी बाग से परिवार चलता है। फर्क इतना है कि मुझे कम सुनाई देता है। चलता हूं बगीचे की तरफ। सारा बगीचे टहल कर आ चुका हूं, लेकिन अभी ये टाइम हो रहा है, 11-12 बजे थे। पता नहीं क्या कर रही है। खैर, अरे पराई धन आशा, पराई धन आशा ना करो बाबू, पराई धन आशा ना करो बाबू, पराई धन आशा। पराई धन आशा, पराई धन आशा ना करो बाबू, पराई धन बेटवा से यौ बुढ़ाई के खातिर हमरे तो भगवान देवे नहीं भाई 5 तो मेरा रुकी ना फिरो मिली है। पता नहीं भगवान हमसे काहे रूठे हैं। आपके लिए बता रहा हूं। बेटवा से यौ बुढ़ाई के खातिर आए गए पतहिया, जुदा होई के लाला ना कर बाबा, पराई धन। ये हमारा मेहरारू अभी लयावा है तो देखने में बड़ी चंचल, पर एक टाइम का पता नहीं कि हमार मनई खाए है कि नहीं खाए है। बताओ 12 बजा थे। चलिए अब हम नींदा हमारे भूख के मारा लागा थी। चली थी सोई थी, आवाज आ जाए तो एक हिसाबो हम बना दे। आवे आज
बताए भैया हरा, हमार मलिया बगिया ताकई गवा बारा जाके आज बहुत देर हो गया भैया हरा। रोजाना 8 बजे खाना बना दे देते रहें, हमार मलिया बेचारा खा लेत रहा। आज बतावा 12 बज गए, हमार मलिया बेचारा हमारे इंतजार करत होए। चली कहे से नहीं, आज बहुत गुस्सा हो जाए, कहे कि बहुत गुस्सा होल है। चली देखी का, अगर राजा सुन पाई है तो समझ ले तोरे बदन में खलरी न रह जाए। हाँ अच्छा ये बताओ, का बताई? हम जाई थी बाग मगर हमका कौनो मिल गा तो आज बात नहीं आए हम रहा करे। ये बताओ कि खाना खा छोड़ से खाना नहीं आया। खाना खा वाले, खाना खा ला। खाना अब रख, जब तक हम मौका जो जब बाग का उजारिश जब तक होगा मारब ना तब तक हम चैन से न बैठा। तो ठीक है। ये कौन सा वक्त है? ये तो संध्या है, शाम का समय। शाम का वक्त है? मेहरा माली, ये शाम का वक्त है। शाम के वक्त छत्री शिकार नहीं करते। सिपाहियों को बता देना, उनको तैयारी बनाए रहेंगे। कल सुबह हम उस बारह को अवश्य मारेंगे।
सिपाहियों, होशियार हो जाओ, शुगर के आने का समय हो गया है। क्या महाराज? और एक बात ध्यान से सुनो, शुगर जिसकी तरफ से निकल जाएगा उसे राज से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है महाराज जी। पहरा माली, जिस जगह पे शुगर तुझे काटा है तुम्हें बताना होगा। होशियार हो जाओ। आप कैसे चला जाए अगर हमारी तरफ से शुगर निकल जाएगा तो जब तक हम उस शुगर को मारेंगे नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। होशियार हो जाओ। निकल गया। क्या हुआ बहरा माली? महाराज, मेरी गुस्ताखी माफ हो। हुआ क्या? आप देखे नहीं पाए महाराज, आपके टंगरी के पीछे माल निकल गया। हमारा तो रोमा रोमा ठाड़ हो गया। घबराओ नहीं, हमारी तरफ से शुगर निकल गया है। हाँ महाराज, हाँ। आप लोग जाइए, हम शुगर का पीछा करते हैं और जब तक उसे हम मारेंगे नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हमने शुगर का पीछा किया, क्या देख रहे हैं? बहुत पुराने ऋषिराज नजर आ रहे हैं। हम इन्हीं मुनिराज से शुगर के विषय में बातें करते हैं। शायद इनकी नजर पड़ी हो तो ये अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो आए हो इसे चमन में, तुम्हें कब से महाराज और यहाँ ये क्यों आ रहा था, गया किधर को भाग। ऋषिराज, देवराज, अगर शुगर को तुमने देखा है तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। राजन, कहिए तुमने मुनिराज। हमारी तपस्या में विघन कर दिया, बाधा डाल दिया। देवराज, ऐसा मत कहिए प्रभुवर, मैंने तो शुगर का पीछा किया है। सुनो मेरी बात। अरे 2 घंटे हमको अरे सी जगह नरना, अरे हमें तो देखा नहीं और यहाँ कोई
राजन दानी, मैं तो तुम्हारा नाम सुन रहा था। यानी तुम हमारा नाम सुनकर आए हो? जी हाँ, तुम्हारा नाम सुन करके आया हूँ कि बहुत दानी राजा हैं। उनके यहाँ जो भी साधु महात्मा जाते हैं और वो वापस नहीं आते हैं, जरूर उनकी मुराद पूरी होती है। तो जी चाहे सो मांग लो, हे त्रिजवर दीन दयाल, और साथ प्रतिज्ञा करे कहूँ कि पूरा करूं सवाल। यानी जो मैं मांगूंगा मिलेगा। तो चाहे हो प्रश्न भारे करे से कड़ा, कुछ मुझे किसकी परवाह फिक्र ही नहीं, कि जान क्या चाहना है प्रभु आपकी, और बिन बताए मुझे हो खबर ही नहीं, जाने क्या चाहना। कि जो अपने मुख से कहेगा वो कर करके दिखाएगा, ऐसा सत्ताधारी मैंने आज तक देखा नहीं। देवराज, हेलो, यानी तुम हमारा नाम सुनकर आए हो? हाँ, नाम सुन करके। तुम्हें यानी कुछ चाहना है तो मुझे पर है कौन से जो ऋषिराज, तो मुझे पर है कौन से जो प्रभु के पसंद आई, मुझे पर श्रीमान बसुसी को, श्रीमान बसुसी को संकल्प लो कराई, श्रीमान बसुसी। अरे हमको फकत तमन्ना और तेरा कुंजी लगाम की है, कुंजी लगाम की है, हर संकल्प करी सी का और थोड़े से तो आए हो मांगने को, आए हो मांगने को
महाराज, आए हो बहुत सही जगह पर, परंतु आपसे मांगते हुए नहीं बना। और जैसे सब राम नाम में है, सब राम नाम में है, और वैसे तेरा विभव कुल हर कुंजी लगा मुझे। ठीक है तो ऋषि, अगर तुम्हारी यही तमन्ना है तो कुंजी लगाम तारी हम आपके हाथ अर्पण कर रहे हैं। ये लीजिए। राजन, मैं तो नाम ही सुन रहा था, लेकिन मैं देख लिया। अरे जैसे मैंने सुना था, अरे जैसे मैंने सुना था, अरे वैसे पाया तो अरे अजरदी अजता छिड़ा देव धूप तो जैसे मन माना लिया और मांगिया अपने दान, और तैसे मांगो दक्षिणा दऊं सहित सम्मान। क्या चाहिए? चलो देवरी। तो गिरा पुतार किस रंग में, और हुए राज सरकार, और दासी से बतलाइए, और प्रीतम प्राण आता। स्वामी जरा बताओ,
जुअलम क्या है स्वामी, अरे जाहिर करिए सैया। तो छले करके प्रिय मुझे छले छल करके एक विप्र ने प्रिय मुझे छले लिया मेरा राजपाट धंधा। करवा के संकल्प विप्र प्रिय राजपाट और धनी को और फेर छिड़ा में मांगा प्रिय 60 भारत प्रिय हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रह गए। 60 सोना कहां से मिलेगा? मैं कैसे वचन को पूरा कर सकता हूं? देव ऋषि की वाणी को अगर प्रता हुआ तो हम दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह पाएंगे। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, आप वचनों का पालन करें स्वामी। अगर मुनिवर को आप वचन दे चुके, हाँ, वचनों का पालन करें तो मुझको भी बेच दो, लाल को बेच दो, खुद भी कौर मुनि की चुकावो रकम, अपनी प्रथा ये सबको अरे होने तुम तो ठीक कह रही हो प्रिय, लेकिन ये बच्चा है, कहीं हमारी बातों से इनकार हो गया तो हमारा सत्य धर्म सभी नष्ट हो जाएगा। मुन्ना, मेरी लाल रोहित, तुम्हारा क्या विचार है? तो फिर ठीक है बेटे, आओ चलो चलते हैं। हमें मालूम होता है कि महाराजा हरिश्चंद्र वापस नहीं लौटेंगे और 60 भार सोना बाकी है। राजपाट धन धाम कुंजी लगाम ताली तो मिल गई। चलता हूं, देखता हूं, अगर नहीं आए तो इस अयोध्या नगरी को यहां से बिल्कुल खाक करके तभी जाऊंगा। राजन, क्या सोच रहे हो? तो स्वामी के ऋण की अदा होने की तदबीर
ऋषिराज, हम 3 प्राणी हैं, हमें कहीं ले चलो, बेचकर अपना कर्ज चुका लो। राजन, क्या मैं मनुष्य बेचने का धंधा तो नहीं कर रखा, व्यापार तो नहीं कर रखा, लेकिन मुझे बता कि तुझे कहां बेचूं, कहां ले जाऊं? ऋषि, थोड़ी सी जगह खाली है, उस जगह हमारा अधिकार नहीं है, आप वहीं पे ले चलो और वहीं बेचकर अपना कर्ज अदा कर लीजिए। काशीपुरी, जो त्रिशूल पे काशी बसा हुआ है, वही जगह खाली है देवराज। वही खाली है काशी नगरी। हाँ हाँ, धन हो राजन, धन हो राजन, तेरी बुद्धि की बलिहारी। चलो बेचूंगा काशी में, करो चलने की तैयारी। ठीक है देवऋषि, शीघ्र ही चलिए। चलो मैं काशी नगरी आ पहुंचाऊं, चलता हूं, इन तीनों सौदा को बेचता हूं, देखता हूं कौन आ रहा खरीदने वाला। अरे है कोई खरीदने वाला? इस काशी नगरी में कोई व्यक्ति है जो मेरे पास 3 सौदा है खरीद सके? बताइए 3 कौन सौदा सा है। सौदा है? तुम कौन हो? मैं इस नगर की तवाइफ हूँ। इस नगर की तवायफ? हाँ। क्या बताऊं, मेरे पास 3 सौदा है, वो मैं बेच रहा हूं। 3 सौदा? हाँ। ठीक है, मैं खरीदूंगी। लाइए सौदा तो लाइए पहले। सौदा लाऊं? जी हाँ। दिखा दूं? खुश रहो, खुश रहो, कल्याण हो। कहो पंडित जी महाराज। महाराज, आप इस गणिका के हाथ में बेच रहे हैं उस अबला नारी को। तो क्या करूं? मुझे रकम चाहिए, महाराज। 60 भार सोना चाहिए। 60 बार सोना मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे हाथ में बिक्री कर दीजिए। मेरे हाथ में कैसे? मेरे हाथ में बिकेगा। अरे तुम क्या खरीदोगे? क्यों नहीं खरीदूंगी? अरे वो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी महाराज। आप जानते हैं ये तवायफ है। सही कह रहे हो। अरे महाराज मुझको दो। तुम्हें पंडित जी कह रहे हैं हमें दो, तुम कह रही हो हमें दो, तो किसे दे? पहले दोनों आपस में फैसला कर लो कि लेना किसको है, कौन लेगा, कौन 60 भार सोना देगा। हम 60 बार सोना हम देने के लिए तैयार है महाराज। मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं दूंगी ना। महाराज, आप जो उसका मोल मांगे वो मैं दूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है पंडित जी महाराज, जी महाराज, आप मैं उनको उन सौदों को अभी तुरंत बुलाता हूँ जी सरकार। और 60 भार सोना दे दीजिए। हाँ महाराज। अपना ले जाइए। ठीक है। आप उस औरत राजा और हरिश्चंद्र, जी महाराज। ये देखो पंडित जी महाराज, यही 3 सौदा हैं। क्या सोच रहे हो पंडित जी? क्या नहीं खरीदना, नहीं देना 60 भार? नहीं महाराज, मुझे खरीदना है। आप सौदा करिए, आप 100 भार 60 भार सोना लीजिए और ये औरत और ये बच्चे को आप मुझे दे दीजिए। इन दोनों का 60 भार सोना है। जी हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप ये लीजिए। ठीक है, ठीक है, ले जाओ, ठीक ले जाओ, जाओ तुम पंडित जी के, ठीक है, पंडित जी के मकान जाओ चलते हैं। और पंडित जी के लिए पंडित जी खुद काम बताएंगे। राजा हरिश्चंद्र, बोलो अब क्या चाहते हो? ऋषिराज, अब तुम ही बचे हो, तुम्हें बेचना है। तो हमने तो पहले आपको बता दिया है कि आप हमें तीनों प्राणियों को बेचकर अपना कर्ज अदा कर लीजिए। तो 2 तो बिक गए, लेकिन तुम ही बचे हो। अब देखता हूं है कोई खरीदने वाला इस काशी नगरी में?
दौड़ा दौड़ा आया यहाँ सुन करके आवाज, और मुनिराज क्या मोल है बतलाओ तत्काल। इसके इसका 20 भार सोना है महाराज 20 भार, मुझसे 20 भार 20 भार सोना इसका है। अवश्य दूंगा। ये मेरे से भार लीजिए। हरिश्चंद्र, ये कालू डोम है, और जाओ इनके घर और इन्हीं के यहाँ जा करके गुजारा करो। ठीक है देवरिश। मालिक चलिए। आइए मेरे साथ चलिए। लेकिन मेरे लिए काम क्या है? तुम्हारे लिए काम सिर्फ मरघट का काम देखना है। ठीक है। अगर कोई भी शख्स आता है तो उसे बिना कर लिए दफन मत करने देना। ठीक है मालिक, चलो। बेटा रोहित, तुम अब हमारे पूजा का समय होने वाला है और अब फुलवारी से जाके फूल तोड़ लाना, ठीक है? हाँ, जाओ बेटा फूल लेकर के और तुरंत आश्रम में हमारे आ जाओ। ये बालक किसका है? ये बालक किसका है भाई? कुछ पता नहीं से क्या हो गया। चल के मैं खबर करता हूँ, तुरंत खबर करता हूँ कि जिसका बालक हो अपने बालक को देख रेख करे। चलता हूँ। किसका बगीचे, किसका बालक है? बगीचे में फूल तोड़ने गया था और पता नहीं इसे क्या हो गया। कौन? कोई पता नहीं किसका। बोलो। मेरा बालक, मेरा बेटा रोहित है, फूल तोड़ने गया। तुम्हारा बेटा रोहित क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? तुम्हारा बेटा रोहित, वो देखो। देखो कोई फायदा नहीं। पैरी सर पे तू मुझे दसे, मेरा भी तू अंतिकाल कर। अब सबर होता नहीं, कैसे जिगर में कोई फायदा नहीं है। इस लाश
इसको उठाओ, गंगा की गोदी में ले जाओ, ऐसे परवाह कर दो। रोना धोना कोई ठीक नहीं है। क्यों रोती हो? एक दिन तो सबको ही जाना है। उठाओ इस लाश को। अरे मेरे लाला, अरे मेरे लाला, मेरे मुल्ला, अरे तुझको ढूंढूं तू कहाँ, मेरे आजा 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 वापस आजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। रोवे ममता दिल के माँ, रोवे ममता दिल के माँ, मेरे लाला, मेरा मुल्ला, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। हरिया, सुनो मेरी बात। बिना कर लिए किसी को लाश दफन मत करने देना। ठीक है मालिक। और यहाँ का देखभाल करना। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी झाड़ू लगाना है नक्र में। ठीक है मालिक, जाइए। मैं बिना कर का टका लिए ठीक है, मैं चल किसी रहा हूं। लाश को दफनाने नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जाओ। क्या बताऊं, क्या बताऊं, मैं अपने रोहित ललन को इस गंगा माँ की गोद में दफना रही हूँ। मेरे पास तो कफन के भी कुछ नहीं है कि इसको एक गज कफन दे सकूं। चलती हूँ अपनी इस आधी साड़ी को फाड़ कर इसको मैं दफनाऊंगी अपने मुन्नी। ठहरो। इस लाश को गंगा माँ की गोद में दफनाने जा रही हो? ये हमारे मालिक का हुक्म है। बिना कर का टका लिए हम दफनाने नहीं देंगे। हमें कर का टका चाहिए, फिर अपने बेटे को दफना दो। मुझे कर का टका चाहिए। तो ये कि कौड़ी नहीं मेरे पास इस समय, ये कि कौड़ी कैसे कर का टका मैं ये दे सकूं। मुझको और क्षमा कीजिए, एक पाई नहीं मेरे कुछ भी नहीं। अगर कर का टका देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, आधी साड़ी फाड़ कर मुझे दे दो और आधी को कफन बना के दफना दो। मैं बिना कर का टका लिए दफनाने नहीं दूंगा।
अपने मालिक के हुक्मों का पालन करूंगा। ठीक है महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये आधी साड़ी मैं जरूर तुम्हें भर कर दूंगा कर्ज के रूप में। अब अपने बेटे को दफना सकती हो। अब हम अपने मालिक के सामने अपना मुख तो दिखाएंगे, ये करका टका के नाम पे हमने लिया था। हर धरती से गगन तक हर ढूंढू रे मोर रोहित मिलेंगे कहीं नहीं धरती। हरिया, एक डायन आती है और उस धक्का बचाती है। मालिक, क्या कहा? एक डायन आती है। डायन? हाँ। नहीं नहीं मालिक, मैं तो अभी अभी आ रहा अरे हूँ। मैं रोज डेली देखता हूँ उसे। अभी आई थी एक औरत लाश को दफनाने के लिए, बल्कि उसके पास करका टका देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उससे मैंने आधी ये साड़ी परवाह करके ले लिया है। बहुत सही किया। ये लीजिए मालिक। रह गई बात, अगर डायन है, आती है, वो लाकर रोजाना बच्चा खाती है, तो मैं अवश्य जाता हूँ, मैं शीघ्र ही जा करके इसका पता करता हूँ। ठीक है हरिया। डायन मिल गई तो उसका नामो निशान मिटाकर छोड़ूंगा। ठीक है हरिया, जल्दी जाओ। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। सच में मालिक ने कहा था कि मरघट घाट पे डायन आती है, रोजाना एक बच्चा खा करके चली जाती है। सच में ये बच्चा पास में लिए पड़ी है और आज हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो निकाले निकाले मठ से निकाल ये डाकने आता।
जीवित नहीं छोड़ूंगा। रोजाना इस शहर से बच्चा ला करके खाती है। आज के बाद कोई बच्चा नहीं खाएगी। बोल। तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? ये डाइन है, ये मनुष्य भक्षणी है। रोजाना शहर से बच्चा ला करके खाती है। राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारे सत धर्म की परीक्षा पूरी हो गई। वो डाकिन नहीं है, वो तुम्हारी अर्धाग्नि है। क्या? सोचो और समझो और निगाहें उठाकर देखो किसके ऊपर खंजर चलाने जा रहे हो। और ये तुम्हारा रोहित कुंवर है। आप हैं कौन? मैं विष्णु। विष्णु? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर कैसे तुम विश्वास? विष्णु हो? कैसे विश्वास होगा? ये बच्चा जीवित हो जाना चाहिए, तभी विश्वास हो। ये परीक्षा लेना चाहते हो? अगर ये बात है कि तुम विष्णु नहीं हो, हाँ। तुम्हारा विष्णु का अवतार नहीं है, तो अपने बच्चे का नाम लेके बुलाइए। देखिए इसी वक्त जिंदा हो जाएगा। बेटा रोहिताश, बेटा रोहित, बेटा रोहित। मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया? जाओ, तुम अपनी धर्म की परीक्षा में सफल हो। लेकिन एक बात याद रहे। क्या? अपने भक्तों की परीक्षा इतनी कड़ी अब नहीं लेना। नहीं, आपका बहुत बड़ा पृथ्वी पे अपमान हो जाएगा। ठीक है राजन, अब मैं ऐसी कठिन परीक्षा किसी राजा की नहीं लूंगा। जाओ, यह तुम्हारी अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी में राज करो। ठीक है। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। और मैं चल रहा हूं। प्रिय, चलो प्रिय, अब एक ही साथ चलकर अपने राजमहल में अपना जीवन बिताते हैं। ये तो ब्रह्मा की लेखनी है, इसको कोई नहीं टाल सकता। लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की प्रस्तुति नाटक राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। मैं अब आप लोगों से सिर्फ थोड़े से समय का और मांग करूंगा। जितने भी कलाकार हमारे इस मंच पे इस नौटंकी को प्रस्तुत कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे जो विशिष्ट अतिथि जी मौजूद हैं, उन सभी कलाकारों को वो सम्मानित करेंगे। मैं अपने सारे कलाकारों से चाहूंगा कि वो आए मंच पे आके। अनमोल जी से मेरा अनुरोध होगा, अनमोल रावत जी से, कि वो भी मंच पे आके हमारे इस कार्यक्रम में थोड़ा सहयोग कर दें, अंतिम कार्यक्रम में आज के। अब थोड़ी देर मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि आप थोड़ा सा समय हमें दें। हम चाहेंगे कि हमारे विशिष्ट अतिथि जो है, हमारे इन सारे कलाकारों को जिन्होंने पूरी कोशिश करके हम सभी को अपने ये नौटंकी अद्भुत, इनका ये नौटंकी अद्भुत थी, इनकी कलाकारी। मैं सबसे पहले राजा इंद्र के भूमिका में जो थे लल्लू प्रसाद सरोज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और हमारी अतिथि जी का ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ी सी मैं आपसे समय लूंगा और आपसे यही कहूंगा कि तालियां जरूर बजाते रहिएगा। राजकुमार जी जो विश्वामित्र की भूमिका में थे, राजकुमार जी तालियां बजा दीजिए। महरलाल जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के सारे कलाकार।
ये थे हमारे सारे कलाकार जिनको हमारे श्री विशिष्ट अतिथि श्री संस्कार भारती के श्री दीपक शर्मा जी ने इन सभी को सम्मानित किया। सुशील राय जी यहाँ पे हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में सारे कलाकारों को सम्मानित किए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, जो आपके माध्यम से अभी भी नौटंकी जिंदा है। नौटंकी के माध्यम से लोगों, हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे, उनको भी नौटंकी एक विधा से, लेकिन ये प्राचीन कला को हम आधुनिकता के साथ में भी जोड़ के अगर चलते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वैसे तो यहाँ पे लाइव हो रहा है, इनके लाइव के माध्यम से जो लोगों तक पहुँचे तो उसके लिए भी एक होना चाहिए, क्योंकि लोगों को नौटंकी समझ, अभी कुछ दिनों बाद तो नौटंकी पता भी नहीं होगी कि नौटंकी कैसे खेली जाती है। ये जिंदा रहे, उसके लिए संस्कृति विभाग और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। ये थे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे संस्कार भारती के श्री दीपक शर्मा जी। ये थी हमारे आज की, जिसको सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था के द्वारा यहाँ पेश किया गया। इस कार्यक्रम में इस नौटंकी के निर्देशक थे तेजेंद्र सिंह तेजू जी। तेजू जी के लिए भी एक जोरदार ताली बजा दीजिए। तेजेंद्र सिंह तेजू जी के लिए एक ताली। उनकी मेहनत, उनके वजह से ही आज ये सारा नौटंकी आप तक बहुत अच्छी रूप में पहुंची है। और इसी के साथ हमारा आज का ये, और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आज आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी लोक कला को जिंदा रखने के लिए आप लोग इसी प्रकार का हमारा ये सहयोग ज़रूर करते रहें। सबसे पहले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी प्रस्तुति को करने में जितना योगदान कलाकारों का होता है, सफल प्रस्तुति तभी होती है जब दर्शकों का भी योगदान रहता है। सब दर्शक रहते हैं तो बहुत अच्छा प्रस्तुति में बहुत अच्छी परिणाम निकलते हैं। मैं एक बार फिर से पुनः सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ में अपने सभी साथी कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय को समय देने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।